जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है पंकज चौधरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज फौजी ग्रुप्स। आज के टाइम में हमें एक जॉब की जरूरत होती है क्योंकि अगर हम इतने बड़े लैंडलॉर्ड होते तो हम अपना बिजनेस करते हैं या अदर कुछ थिंक करते या अदर कुछ काम करते, लेकिन जॉब एक ऐसा चीज होती है कि भाई कुछ ना मिले तो एक जॉब ले लो। और आज के टाइम में सरकारी नौकरी मिलना एक महाभारत है, बहुत बड़ा। अगर आपने सरकारी नौकरी पाली तो आप इसका मतलब ब्रिलियंट है। उससे पहले आप नकारा है, चाहे आपके अंदर कितने भी गुण हो। तो आज के टाइम में सरकारी नौकरी लेना बहुत बड़ा चैलेंजेस है। और वैसे भी कोविड या दूसरी चीजें आ रही हैं, एग्जाम हो नहीं रहा है। आज मैं इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूं कि जिस जॉब में, क्योंकि मैं एसएससी जीडी का टर्म यूज कर रहा हूं, क्योंकि आपको अगर मैं बोलूंगा सीएपीएफ की परेशानी तो आप सीएपीएफ अभी नहीं समझेंगे। तो बेसिकली एसएससी जीडी के थ्रू जो बच्चे जाते हैं उनको एसएसबी, आईटीबीपी, बीएसएफ, अदर जो पैरामिलिट्री फोर्सेज या सीएपीएफ है वो उनको अलॉट होती है। उसमें आपको क्या परेशानी आती है, आप जिस वैकेंसी के थ्रू लगने वाले हैं उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या परेशानी आती है, हमको उसको जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि कल को हम ऐसा ना हो कि वहां पे 2-3 साल बिता दें, उसके बाद हमारे पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी ना रहे कि हम यार ये करना चाह रहे थे लेकिन इसमें फंस गए। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो उसमें जाके अपने आप को ठगा महसूस करते हैं। तो मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि सीआरपीएफ में क्या क्या परेशानी है, उनकी क्या डिमांड रहती है, आर्मी में क्या क्या फैसिलिटी है। और दूसरी वीडियो में दिखाऊंगा कि अगर आप लग गए और आप जो सोचते हैं कि हम यार स्टार बन जाएंगे, क्या जाएंगे, किस किस परिस्थिति में आपको नौकरी करनी पड़ेगी, वो हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आपको मैं पूरी डिटेल में देने वाला हूं। तो चैनल पर बने रहिए। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 88% बच्चे जो है, हमारे जो व्यूवर है, उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। बहुत गलत बात है, हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मोटिवेशन मिलता है। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। काम सीआरपीएफ के जवानों के जिम्मे होता है, उतना किसी दूसरे अर्धसैनिक बल के पास नहीं होता। देश की सेवा के लिए अर्धसैनिक बलों के जवान अपनी जान तक की परवाह नहीं करते, लेकिन सुविधाओं के नाम पर खुद को नजरअंदाज किया जाना इनका सबसे बड़ा दर्द है, जो समय समय पर छलकता रहता है। इसीलिए सीआरपीएफ में सुविधाओं को लेकर भीतर और बाहर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। आखिर वो कौन सी सुविधाएं हैं जिसे आर्मी के मुकाबले न मिलने से सीआरपीएफ के जवान पीएम तक गुहार लगा चुके हैं। अगर सेना और सीआरपीएफ की संख्या की बात करें तो इंडियन आर्मी की कुल संख्या करीब 13 लाख है, पैरामिलिट्री की कुल संख्या है करीब 11 लाख। वहीं सीआरपीएफ जवानों की कुल संख्या है 3,70,000। लगभग 5,000 पैरामिलिट्री के जवान हर साल रिटायर होते हैं, लेकिन 2004 के बाद भर्ती हुए जवानों को पेंशन नहीं मिलती है। सेना के एक जवान को मात्र 17 साल नौकरी करने के बाद उसको पेंशन, ऊपर से 1 रैंक 1 पेंशन, फिर रिहेबिलिटेशन, एक्सपेंस स्टेटस। लेकिन हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। अगर खाली पदों की बात करें तो करीब 80,000 वैकेंसी पेंडिंग में है। इसलिए अक्सर जवान ये सवाल उठाते रहे हैं कि रिटायरमेंट के बाद वो लोग क्या करें। हालांकि एक्स सर्विसमैन कोटा भी आपको बताते हैं कि क्या है कोटा। सेना से रिटायर्ड जवानों को दोबारा काम करने के लिए केंद्र और राज्य सरकार तमाम रियायतें मुहैया कराती है। कुछ पदों में आरक्षण, उम्र और डिग्री में छूट के अलावा पूर्व सैनिकों की निजी सुरक्षा एजेंसियों का रजिस्ट्रेशन भी सरकार कराती है। बिजनेस करने वाले पूर्व सैनिकों के लिए आर्थिक मदद भी दी जाती है, जबकि सीआरपीएफ को रियायत पर लोन की सुविधा नहीं है। जो आर्मी के जवान हैं वो तकरीबन 20% तो तनख्वाह ज्यादा लेते हैं। उसके अलावा उनको 1 रैंक 1 पेंशन है। उसके अलावा उनको जो है आर्म्ड फोर्सेस के बहुत सारे बेनिफिट है, छुट्टी उनको ज्यादा है और तनख्वाह करीब 20% जैसे मैंने बताया उनको ज्यादा है। भले ही सेना के मुकाबले सुविधाएं कम, लेकिन इनकी जिम्मेदारी सेना से कम नहीं। आपको बताते हैं क्या जिम्मेदारी है इन सीआरपीएफ के जवानों पर। सीआरपीएफ को अलग अलग तरह की जिम्मेदारी दी जाती है, जिसमें भीड़ को नियंत्रित करना, दंगों से निपटना, आतंकियों को मार गिराना, आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाना, माओवादियों से निपटना, हिंसक क्षेत्रों में चुनाव के दौरान राज्य पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना, युद्ध काल के दौरान आक्रामक तरीके से लड़ना और प्राकृतिक आपदाओं के समय बचाव और राहत कार्य करना। अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाले इन जवानों का सबसे बड़ा दर्द ये है कि ये कागजों पर शहीद क्यों नहीं कहलाते। बोलचाल की भाषा में भले ही इन्हें शहीद का दर्जा मिलता है, लेकिन पेपर पर नहीं होता। इसलिए देश पर जान निसार करने के बाद आर्मी के जवान शहीदों की फहरिस्त में आ जाते हैं और पैसा भी उसी हिसाब से मिलता है। शहीद होने पर आर्मी के जवानों को पैरामिलिट्री वालों से करीब 2 गुना पैसे मिलते हैं।
सियाचिन ग्लेशियर पे 20,000 फीट पे बैठा हिमवीर, उसको गवर्नमेंट इतना भत्ता नहीं देती जितना 12,000 फीट से जो सियाचिन ग्लेशियर स्टार्ट है, जहां पे सेना का जवान है, तो उसको 30,000 से 42,500 रुपये भत्ता दिया जाता है। 42,500 तो हमारे जवान की तनख्वाह ही नहीं है। आर्मी के जवानों को शहीद होने पर पेट्रोल पंप या गैस एजेंसी मिलती है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को ये नहीं मिलता। सबसे बड़ा फर्क ये है कि राज्य सरकार डिफेंस सर्विस में सिर्फ आर्मी को मानती है और शहीदों को राज्य सरकार नौकरी देती है, लेकिन पैरामिलिट्री के जवान शहीद होते हैं तो राज्य सरकार नौकरी भी नहीं देती, सिर्फ केंद्र सरकार नौकरी देती है। आर्मी में अधिकारी के शहीद होने पर उसके परिवार में नौकरी कमीशन लेवल पर मिलती है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स में कोई भी नौकरी दे दी जाती है। आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्स में फ़र्क ये है कि सेना के जवान आमने सामने लड़ाई लड़ता है, उसके सामने हर आदमी दुश्मन है और आंख बंद करके वो गोली चला सकता है, लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स के जवान के साथ ऐसा नहीं है। सीआरपीएफ का जवान डिस्टर्ब सिविलियन एरिया में काम करता है और दुश्मन जो है सिविलियन के बीच में छुपा होता है। ऐसे में सीआरपीएफ या पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों की चुनौतियां कई गुना ज़्यादा होती हैं और समय के साथ और ज़्यादा बढ़ गई हैं। उस हिसाब से कई तरह की सुविधाएं अब उनको चाहिए, जो कि फिलहाल चलता है कि नहीं मिली। हमारी क्या क्या फैसिलिटी है, क्या क्या फैसिलिटी की हम डिमांड करते हैं, किस किस फैसिलिटी के हम हकदार हैं, क्या हमें मिलना चाहिए, आर्मी को क्या मिलता है, वो आपने शब्द देख लिया। अब मैं एक दूसरी वीडियो पे दिखा के चलता हूं कि हम किस तरह से रहते हैं, किस तरह से अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हैं, वो भी देखना आपको जरूरी होगा, क्योंकि आप एसएससी-जीडी के थ्रू जा रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि हमारी लाइफ कैसे होने वाली है। हम भारत माता की सेवा करने वाले हैं, डेडिकेटेड है, उसमें नो डाउट जब हम वर्दी पहनते हैं तो एक अलग ही रुतबा होता है। तो मैं आशा करूंगा कि इस वीडियो को आप देखें और अपने आप को जान ले कि आपने कौन सा रास्ता चुना है, कहाँ ये रास्ता आपको लेके जाएगा। तो वीडियो जरूर देखिएगा। हम सुबह से आ रखे जंगल में ड्यूटी, और फौज का ऐसा है कि कोई खाना मिले या ना मिले, जितना मिला हम सुबह नाश्ता करके निकले, तब से सुबह से बैठे, अभी बजने वाले 4-5 बज जाएंगे, हमको खाना नहीं है। हम वो चिंता भी नहीं करते, फौज में भरोसा भी नहीं करते, आ गया नहीं आ गया नहीं आया। फिर भी जंगल में हमको बहुत चीज़ें मिलती रहती है। यहाँ बारिश हो रहा था, नाला या जाके केकड़ा पकड़ के लेके आए। ये है वो केकड़ा, ऐसे बहुत पकड़े हैं, ये एक नहीं है, ऐसे बहुत है, 30-40 पकड़ के लाए हैं। भूख तो लगाई है, लगने के बाद इसको खाना है। अभी भूजने के लिए कहाँ, पूरा लकड़ी गीला है, फिर भी इसको खाना है। कच्चा खा जाते हैं हम लोग, कोई इसका ये नहीं है। ये है उसका अंगूठा काटने वाला। इसको क्या करते हैं, इसको पहले तोड़ दो। सर ये जिंदा है? जिंदा है बिल्कुल। इसको ऐसे दिखाइए। ये देखो भाग जाएगा ये देखो हिल रहा है, सर जिंदा है। इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद इसको क्या करो, सीधा मुंह में डाल के फिर इसको भी तोड़ दो, फिर इसको भी खा लो। फिर इसका ये पेटू जो है उसको निकाल दो, निकाल के इसको तोड़ के इसको फेंक दो। फेंकने के बाद ये अंगूठी भी तोड़ सकते हैं आप, ये उंगली उसकी, ये भी तोड़ के खा जाओ। बस गया ये मेन, अभी भी जिंदा है ये, जिंदा है। देखो उसकी आंखें, ये आंखें ऊपर नीचे कर रही है अभी भी। तो इसको क्या करो, इस डब्बा को यहाँ से निकालो, निकालने के बाद ये डब्बा कोई काम का नहीं, इसको फेंक दो, ख़राब है ये। इसका जो भी कचरा कुचरा है ऊपर का साफ़ करो। साफ़ करने के बाद ये है, इसको खाओ। ऐसे 4-5 केकड़ा खा गया मैं। अच्छा। अभी पेट को बढ़िया आराम लगा, ड्यूटी में भी तैयार है, कोई भी आ जाए। अच्छा सर, जंगल में जैसे जीव जंतु कोई भी मिल गया आप लोग खा सकते हैं? पूरा जो भी मिले, हाँ। कच्ची मच्छी मिल जाए वो भी खा जाएंगे, कच्ची खा जाएंगे। यहाँ पे कौन जलाएगा, पेट को सारा चाहिए बस। सर सर्फ मिल जाए, सर्फ आप लोग कैसे? सांप भी मिल जाएगा, उसको भी खा लेंगे। उसको मार देना, मारने के बाद उसकी मुंडी से काट के उसको फेंक देना। फेंकने के बाद उसका जो
ऊपर का छिलका है उसको निकाल देना। निकालने के बाद अगर कच्चा भी खा सकते हो, भूजना है तो उसको भूज के भी खा सकते हो। सर आप लोग पहचान लेते हो ना ये जहरीला है कि नहीं है? जहरीला हो या ना हो उसको खाना ही है। कर दोगे सर। अच्छा। और सर जैसे बारिश में क्या दिक्कतें आती है, आप लोग हर माहौल में ढल जाते हर हैं? माहौल में, कोई भी माहौल, कैसा भी माहौल हो, सर। गर्मी हो, बारिश हो, कुछ भी हो, बढ़िया सा हम सर इसीलिए जिंदगी बढ़िया जीती है। सर इसीलिए कहते हैं फौजी आदमी एकदम स्ट्रांग होता है और कभी किसी से डरता नहीं है, किसी भी चीज से कहीं भी अपना क्लाइमेट ढाल लेता है। जंगल, पूरा जंगल को हम जंगल को मित्र ही बना लेते हैं। सर जंगल में हमारा यही है, माँ बाप यहाँ आते ही हमको सब कुछ पता चल जाता है, कहाँ पे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, जंगल ही देता है। सर जैसे जंगल में शेर रहता है उसके राजा हो, आप लोग यहाँ के राजा हो। राजा है, इस जंगल के राजा है। राजा हो सर। सर ओके सर। सर ओके सर। ओके सर, बाय। ओके धन्यवाद।